Everybody's Dr. Kundan Kumar once again here, the Neural Kaya Physiotherapy Rehabilitation Center, पटना, राजेंद्र नगर। व्यूअर्स, मैं कई बार वीडियो से माध्यम से आया आप लोग के पास और फिजियोथेरेपी चिकित्सा के इम्पोर्टेंस को मैंने बार बार बीच बीच में बताया हूँ। आज एक इम्पॉर्टेंट और बहुत ही कॉमन डिसऑर्डर के ऊपर हम बात करेंगे जिसका नाम है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस। काफ़ी तादाद में इसके पेशेंट आपको देखने को मिलेंगे। एक सर्वाइकल हो गया है, आप ये कॉमन आम तौर की भाषा में पेशेंट इसको बोलते हैं, मुझे गर्दन में दर्द हो रहा है, मुझे चक्कर आ रहा है, मेरे हाथों में झुनझुनी हो रही है, मैं चलता हूँ तो लड़खड़ा के गिर जाता हूँ। इस तरह के कंप्लेन पेशेंट बहुत करते हैं। तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस एक ऐसा कंडीशन है जिसमें कि पेशेंट को इस तरह की प्रॉब्लम्स, इस तरह के सिम्टम्स आपको अक्सर देखने को मिलेंगे। मैंने जैसे कि बताया कि बहुत सारे काउजेज़, बहुत सारे डिसऑर्डर हैं किसी भी चीज़ के होने के लिए, मगर खास करके सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस में पेशेंट जो कंप्लेन करता है वो कंप्लेन पेशेंट करेगा, उसको नेक में दर्द हो रहा है, आँखों में हल्का हल्का अंधेरा महसूस हो रहा है, हाथों में उसको झुनझुनी हो रही है, टिंगलिंग सेंसेशन हो रहा है, समटाइम उसको कुछ सामान कान को पकड़ने में भी दिक्कत होती है। और जैसे जैसे ये डिसऑर्डर को प्रोग्रेस करता है उसको जो सिम्टम है वो आगे बढ़ते जाता है, उसको गिडनेस बढ़ते जाता है। कभी कभी एडवांस स्टेज में तो पेशेंट इवन फैंट होकर गिर भी जाता है, उसको रेफर्ड पेन भी इधर उधर होने लगते हैं। सम टाइम पेशेंट कभी कभी चेस्ट पेन का भी कंप्लेन करता है। हमें बात करें, आपको थोड़ा सा जो बच्चे पढ़ रहे होंगे, जान रहे होंगे, बहुत कुछ जानते होंगे, बहुत कुछ समझे देखे होंगे, बट सर्वाइकल आपने साफ इसको आप देख रहे होंगे। हमारे पास ये सर्वाइकल एक स्पाइन है, देख रहे होंगे, ये हमारे दोनों हिप बोन है, ये अपर का पार्ट है। और ये आप इसको थोड़ा सा नज़दीक लाइए मनीष, थोड़ा सा पास में लाइए, दिख रहा है? तो ये आप देख रहे होंगे कि ऊपर का सर्वाइकल देखिए, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 बोन है जो कि हमारे ये जो नेक वाला बोन है, यहाँ आप देख रहे हैं, ऐसे मुड़ेंगे आप प्लीज़, ये देखिए यहाँ पे गर्दन पे ये बोन देख रहे होंगे, ये पूरा स्पाइन जो यहाँ से स्पाइन है जिसमें ये आपका नेक का बोन सर्वाइकल है। तो ये 7 बोन जनरली यहाँ से लेकर के यहाँ तक 7 बोन होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 बोन। और इस बोन में भी देख सकते हो साफ ये दिख रहा है, इधर से ब्लड सप्लाई देख रहे हो, रेड रंग की जो है ये इधर से ब्लड सप्लाई दिखा रहा है। और ये बीच में ये डिस्क है, ये बीच में ये दिख रहा है मनीष, दिख रहा है उसमें, ये डिस्क है, दैट इज द कॉल्ड इन इंग्लिश इंटरवर्टिब्रल डिस्क। ये जो डिस्क होता है, एक वर्टिब्रा जो ऊपर की जो वर्टिब्रा से 1 नंबर 2 नंबर दोनों के बीच में ये सेपरेशन रखता है। फिर 2 और 3 3 4 4 5 ये सभी को एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट करता है, उसको अपने अपने पोजिशन पर रखता है। मगर कभी कभी कोई चोट लग जाता है, कोई ट्रॉमा हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, खास करके एज फैक्टर हो जाता है 60 70, अदर साथ में पेशेंट डायबिटिक भी है और मल्टीपल रीजन्स आर देयर। तो ये डिस्क जो है कभी कभी इसमें या बोन में कभी कभी एक्स्ट्रा बोन्स का ग्रोथ हो जाता है, उसको हम लोग इंग्लिश में ऑस्टियोफाइट्स के भी नाम से जानते हैं। और ये जो डिस्क जो है कम से कभी कभी वियर एंड टियर इसमें भी आ जाता है और काफ़ी एक सीरियस प्रॉब्लम बन जाता है। और ये जो इसका जो स्पेस है वो कंप्रेस होने लगता है, ये जो वर्टिब्रा है A1 2 वो काफ़ी क्लोज़र आ जाता है और नज़दीक होने के कारण ये बीच में जो डिस्क में कभी कंप्रेशन दबाव आ जाता है और यहीं से नर्व रूट भी निकलते हैं। बहुत सारे देख रहे होंगे ये नर्व रूट भी ऐसे इधर से निकल रहे हैं जो कि हमारे इधर की ओर और पीछे बॉडी मैच करते हैं। तो वो नर्व रूट भी कभी कभी कंप्रेस होने लगते हैं और पेशेंट को कभी सर्वाइकल रेडिकुलाइटिस भी इस टाइप का फीलिंग होता है। हाथों में काफ़ी समटाइम आर्म पेन बहुत होने लगता है। और यदि डिपेंड करता है कि जो डिस्क में कितना इन्वॉल्वमेंट है, यदि वियर एंड टियर वाली बात हो गई, का डिस्क में कुछ हो गया तो एक सीरियस मैटर हो जाता है। कभी कभी पेशेंट एकदम बेड रिडेन टाइप से हो जाता है पेशेंट, चूँकि यदि डिस्क के अंदर कोई वियर एंड टियर होता है तो एक बहुत ही गंभीर मामला हो जाता है। तो बट जनरली इन सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस में जो बोन्स जो दोनों होते हैं, वर्टिब्रा होते हैं, वो कम थोड़ा सा क्लोज़र हो जाता है। और ज़्यादातर क्लोज़र का देखा गया जनरली एक एज फैक्टर होता है, एक एज फैक्टर और वेरियस अदर, जैसे किसी को ऑस्टियोपोरोसिस हो गया हो, बोन उसका वीक हो गया हो, कैल्शियम की कमी हो गया हो, इन प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स भी कह सकते हैं, वो न्यूट्रिएंट्स हो गया हो, या फिर कोई एज सच डिफॉर्मिटीज़ डेवलप हो जाए जैसे कैफोसिस, स्कोलियोसिस, लॉर्डोसिस, ऐसा कुछ स्पाइनल डिफॉर्मिटी हो जाए। तो अदर ऐसे बहुत सारे कारण हो सकते हैं जिसके कारण मतलब ये प्रॉब्लम हो और जो नर्व की जो कंप्रेशन होना शुरू हो जाता है। और इस कंडीशन में जो मेन जो पेशेंट कंप्लेन करता है, नेक पेन तो ऑफ कोर्स होता है, उसका सर बहुत भारी होता है, कभी हेडेक महसूस उसको होता है,
उंगलियां में, हाथों में इस टाइप सा पेन महसूस होना होता है। और मैंने कहा एडवांस स्टेज में चेस्ट पेन का भी कॉम्प्लिकेशंस पेशेंट कर सकता है। एज फार एज एक डिसऑर्डर से किसी भी बहुत सारे चीज़ का होने का बहुत सारे डिसऑर्डर्स होते हैं, बहुत सारे मतलब कॉजेज़ होते हैं कि कोई स्पेसिफिक इस कारण नहीं हो रहा कह सकते हैं, देयर मल्टीपल रीजंस। बट सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस एक जनरली बहुत क्वाइट कॉमन है आजकल, खास करके 40 और 50 ईयर्स के बाद ये पेशेंट को ऐसा देखा जाता है कि वो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस की चपेट में है। और इसका एक बड़ा कारण हम ये कह सकते हैं ऑक्यूपेशनल स्ट्रेन। जो पेशेंट, वैसे लोग जो कि कंप्यूटर पे काम करते हैं, जो सारा दिन जैसे नेक को ऐसे बेंड किए रहते हैं, तो ये जो तनाव होता है वो नेक पे ज़्यादातर पड़ता है। ये जो बोन है यदि बार बार ऐसे झुके या बार बार झुके तो इस स्ट्रेस में या डिस्क में प्रेशर ज़्यादा बनने के चांसेस होते हैं। तो ऑक्यूपेशनल स्ट्रेन कैसे, जो कंप्यूटर ऑपरेटर है, अकाउंटेंट हैं जो लगातार बैठ के गर्दन झुका के काम करते हैं, कंप्यूटर पर लंबा टाइम पर काम करते हैं, तो ऑक्यूपेशनल स्ट्रेन के नाम से जाना जाता है। ऐसे लोग जो बहुत देर तक स्टैंडिंग का भी बहुत देर तक लंबा खड़ा है, बहुत देर तक एक ही पोजीशन पे खड़ा है, एक ही पोस्चर्स पे खड़े हैं और उसका ज़्यादा वेट बेयरिंग्स उसके सर्वाइकल स्पाइन पे पड़ रहा है, तो यहाँ पे भी एक ये रूट कॉजेज़ हो जाता है। इसमें जनरली जो पेशेंट को हम लोग देखते हैं, आप एक्सरे का मदद ले सकते हैं। एक्सरे में आपको दिख सकता है कोई एक्स्ट्रा बोन फोन हो गया है, उसके जो दो वर्टिब्रा खासकर नज़दीक आ जाते हैं सर्वाइकल स्पाइन। ने बताया कि जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस में जो मेन होता है कि जो वर्टिब्रा दो जो बीच में जो डिस्टेंस देख रहे हैं, इक्वल डिस्टेंस होता है, वो डिस्टेंस काफ़ी कम नज़दीक आ जाता है। जो जैसे दो वर्टिब्रा ऐसे सपोज दैट ऐसे है, तो ये कम क्लोजर ऐसे सट जाते हैं या बहुत नज़दीक आ जाते हैं, तो वहाँ पे स्पेस नहीं मिलता है और ये एक बड़ा कारण बन जाता है। देयर अदर वेरियस रीजन आर ऑल्सो देयर, बट दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट क्वाइट कॉमन। आप प्लेन एक्सरे लैटरल व्यू और एपी व्यू में भी देख सकते हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस की बोन दोनों क्लोजर आ गए और पेशेंट को ये प्रॉब्लम हो सकता है। एडवांस के स्टेज में जो डिस्क में कुछ ज़्यादा एक्सट्रूशंस हो जाए, उसके अंदर प्रोट्रूशंस हो जाए या और डिस्क बल्ज हो जाए, तो एक बहुत ज़्यादा सीरियस मैटर हो जाता है और पेन की इंटेंसिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, पेशेंट को अनबेरेबल पेन हो जाता है और वहाँ पे पेशेंट इज़ कंटिन्यूअस पेन, उसकी स्लीप में, उसके सोने में, उसकी डेली रूटीन लाइफ, फंक्शनल एक्टिविटी, ये सारा का सारा हैम्पर हो जाता है। हम ट्रीटमेंट प्लान की बात करें तो ऑफ कोर्स देयर आर सो मेनी मेडिसिन्स आर देयर, सो मेनी एंटी इन्फ्लेमेटरी आर देयर, एनाल्जेसिक्स आर देयर, बट फिजियोथेरेपी प्ले ए ग्रेट रोल। बहुत ही ज़्यादा यदि हम अपने तजुर्बा की बात करें, जो 15-20 सालों में यदि हमने सर्वाइकल के 250-300 पेशेंट देखे, तो मुझे लगता है ऑलमोस्ट 98% पेशेंट रिकवर होकर गया, क्योंकि फिजियोथेरेपी इज़ द बेस्ट ट्रीटमेंट आई कैन से इन द केस ऑफ सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस। आप स्टैटिक नेक एक्सरसाइजेज भी दे सकते हैं। नो गो बैक, पेशेंट को बैकिंग कीजिए, बैक करें, बैक करें, बैक करें, बैक करें, एंड होल्ड इट, होल्ड करें, होल्ड करें, होल्ड करें, छोड़े नहीं। स्टैटिक नेक एक्सरसाइज, इससे क्या होता है कि जो कंप्रेशन पड़ रहा है, आप जब पीछे जाते हैं तो उसमें जगह खुलता है और नर्व को रिलीज होता है। सेम आगे प्रेस 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 प्रेस, रिलैक्स, देन रिलैक्स, साइड लाइन, प्रेस 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 प्रेस। आप देख रहे हो जब ऐसे हम कर रहे हैं तो इसके ऊपर ये तनाव पड़ रहा है, यहाँ पे पेशेंट को तनाव पड़ रहा है ना, यहाँ पे, हाँ यस, करें करें, प्रेस 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 प्रेस, रिलैक्स, 5 सेकेंड इधर, 5 सेकेंड इधर, 5 सेकेंड इधर और नीचे की ओर भी करें, प्रेस 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 प्रेस, रिलैक्स। अपने हाथ को यहाँ नीचे की ओर होल्ड करके रखना है, क्योंकि आप ये होल्ड नहीं करेंगे, प्रेस, ये सीधा हाथ ऐसे चला जाएगा तो फिर ये प्रेशर यहाँ पे नहीं बनेगा। सो ये हाथ को एकदम फॉर्मली रखना है और पेशेंट को प्रेस 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 कमांड देना है, देन रिलीज, सही ना, प्रेस 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 रिलीज, ऐसे करना। देन थोड़ा सा शोल्डर मोबिलाइजेशन भी करेंगे, ताकि जो इधर से जो नर्व रूट चूँकि इधर की ओर आता है और इधर से भी जो नर्व रूट इधर जाता है, जो भी टेक्निकल में कहें तो सो मेनी नर्व्स आर देयर, तो थोड़ा सा कंप्रेशन होने से ये होता है। साथ में ये जो एरिया, अपर एरिया है जिसको ट्रेपेजियस कहते हैं, ये वाला एरिया सारा स्पाजम होकर टाइट होता है, तो आप इसको मैनुअली भी आप इसको थोड़ा सा पामर एरिया से थोड़ा सा इसको रिलीज़ करने का कोशिश कर सकते हैं। यहाँ कपिंग मसाज, हॉट पैक थेरेपी, अल्ट्रासोनिक थेरेपी, टेंस थेरेपी का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं, ताकि ये जो मसल है वो काफ़ी थोड़ा सा लूज़ हो, क्योंकि मसल्स सर्वाइकल में स्पाजम होने के कारण, टाइटनेस होने के कारण काफ़ी हार्ड हो जाता है और हार्ड होने के कारण ये सारा
रेडिएटिंग पेन्स इधर की ओर शूट अप होता है, हेडेक होता है, समटाइम गिडनेस होता है। तो जैसे जैसे ये रिलीज़ होता है, जैसे जैसे दोनों डिस्क अपनी जगह से मतलब वर्टिब्रा अपनी जगह से डिस्ट्रैक्ट होता है, वहाँ पे स्पेस बनने लगता है और पेशेंट को काफ़ी ट्रामेटिक रिलीफ मिलता है। आप हॉट पैक थेरेपी दे करके देन साइड में थोड़ा सा फिर स्ट्रेचिंग जा सकते हैं, नो लाइक अ स्ट्रेच, द लैटरल स्ट्रेच, देन दिस स्ट्रेच, देन दिस। आप देखते हैं, मैनुअली देखते हैं, एक हाथ को यहाँ पकड़े, एक हाथ को यहाँ पकड़े और 4 आर्म से हमने ऐसे स्ट्रेच किया, इस 4 आर्म से यहाँ पे ऐसे किया। आप नहीं स्ट्रेच, आप अपने कंफर्ट के हिसाब से और पेशेंट के कंफर्ट के हिसाब से भी एक्सरसाइजेज दे सकते हैं। आप कैसे इस्तेमाल करते हैं, पेशेंट का वेट क्या है, पेशेंट का हाइट क्या है, पेशेंट का सीवियरिटी पे पेन कैसा है, ये सब पे थोड़ा सा मैनिपुलेशन और ट्रीटमेंट डिपेंड करता है। सो ज़्यादा फोर्स नहीं लगाना है, ज़्यादा इस पर ताकत नहीं लगाना है। एक्सरसाइज शुड बी लाइट, 10 to 15 डेज फिजियोथेरेपी इज़ क्वाइट एनफ। ज़्यादा ताकत लगाने से हो सकता है कि उसका डिस्क डिस्ट्रैक्ट हो जाए, उसमें ये हो जाए, और आप देने से पहले एक बार एक्सरे और एमआरआई के लिए जा सकते हैं। आप देख लें कि कहीं कोई सर्वाइकल स्पाइन में कोई फ्रैक्चर तो नहीं है, कोई डिसलोकेशन तो नहीं है, ऐसा भी एक बार देख लेना चाहिए प्रिकॉशनरी तौर पे। कभी कभी हेयर लाइन क्रैक या कुछ भी होता है तो दिक्कत हो जाती है, कोई मेजर इशू हो जाता है, और आप 10 दिन 12 दिन अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो एक जनरल इन्फॉर्मेशन था सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइसिस को। यदि आपको या आपके परिवार में किसी को भी ऐसा होता है तो आप हमारे क्लिनिक भी आ सकते हैं, आप अपने निकटतम क्लिनिक भी जा सकते हैं, कोई भी अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट से मिल सकते हैं, डॉक्टर के अलावा डॉक्टर के साथ। थैंक यू एवरीबॉडी दिस वाचिंग माय दिस वीडियो। द सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइसिस एक जनरल इन्फॉर्मेशन, एक रफ इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है कि 8 से 9 मिनट में आपको मैं पूरा सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइसिस पढ़ा दूँ। एक जनरल अवेयरनेस है कि आप फिजियोथेरेपी इसमें कैसे हेल्प करता है। थैंक यू माय वाचिंग वीडियो। यदि आपको पसंद आता है ये मेरा यूट्यूब डॉक्टर कुंदन कुमार के नाम से है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। हम आए दिन कोई ना कोई टॉपिक्स वीडियो अपने हिसाब से अपने लैंग्वेज में हम बताते हैं। यदि आपको अच्छा लगता है तो आप इसे सीख सकते हैं, जान सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।